मेरा हेड ऑफिस कराची है, था साल भर पहले तक। कराची में जो हिंदुओं की स्थिति है, जब उसका कंपैरिजन होने लगता है कि देखिए पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, बड़े सुरक्षित हैं और हिंदुस्तान में नहीं है, तो भाई हिंदुस्तान में 3 से ज्यादा तो हमने प्रेसिडेंट बनाए, उपराष्ट्रपति बनाए, चीफ जस्टिस बनाए, क्रिकेट का खिलाड़ी बनाया, हॉकी टीम का खिलाड़ी बनाया। हमने कौन से देश का, इस देश के कौन से ऐसा फील्ड है, कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें हमने ये कहा कि ये मुसलमान है इसलिए नहीं बनेगा। लेकिन ये अजीब और गरीब बात है कि इस देश में 47 से लेकर के अब तक 47 में देश बढ़ गया, हजारों लाखों लोग मारे गए, ट्रेनों को आपने काट के भेजा, हमने फिर भी सब्र कर लिया कि देश बढ़ गया। अब आपने इस्लामिक मुल्क बना लिया है, आप इस्लाम के नजरिए से रहिए। हमारे नेताओं ने कहा कि ये सेकुलर मुल्क बनेगा, हमने इसको भी मान लिया। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि 70 सालों के अंदर इस देश में अनेकों घटनाएं हुई। दंगे ऐसे नहीं है, मैंने अपने जीवन में कोई 500 दंगे देखे हैं, दंगों को जिया है। और जब बहुत छोटा था तो हम तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीच में रहते थे, जहां पूरा निजाम ही दूसरा था। तो हमारी माँ जब ये बात कहने लगती थी तो कुछ शक होने लगता था हमको। हमारी माँ हमारे बाप से ही कहा करती थी कि आप आलू एक बोरी मंगवा लीजिएगा। हम तब नहीं समझते थे ये आलू एक बोरी हमारे घर में क्यों आ रहे हैं भाई। ये आभास हो जाता था कि अब दंगा होने वाला है। हम उन दंगों के बाद भी नहीं डरे। हमारे देश में इतने बम धमाके हुए तब भी हम नहीं डरे। हजारों दंगों एक तरफा हुए, हम नहीं डरे। आसाम में क्या हुआ, मालदा में क्या हुआ, हम तब भी नहीं डरे। लेकिन ये अजीब बात है भाई, बॉम्बे में 400 हिंदुओं को इसी मुल्क में पैदा हुआ एक माफिया डॉन बाबरी मस्जिद की आड़ में बम धमाके करता है। 1993 में हजारों हिंदू मर जाते हैं, मुरादाबाद में मर जाते हैं, मलियाना में मर जाते हैं, मेरठ में, अलीगढ़ में, रामपुर में, आजमगढ़ में मर जाते हैं। हमको डर नहीं लगा। लेकिन मक्कारी देखिए इस देश की, ये हमारे धैर्य की, हमारे पेशेंस की, हमारे तहम्मुल का इम्तिहान है कि इस देश में 3 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आए चले गए, हमने कभी नहीं पूछा उनका नाम क्या था, हमने कभी उनका रिकॉर्ड नहीं निकाला, कब ने किसने क्या किया, वो कैसे बना, हमने पूछा ही नहीं। जितना सम्मान उस पद को मिलता है सबको दिया। लेकिन एक नामाकूल, एक नमक हराम, एक आदमी जो मेरी उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, बाद में भारत के माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना, ईरान में भारत का राजदूत रहा, और जो उसने ईरान में किया वो देश में पब्लिकली बताने की चीज नहीं है, वो सिंह साहब जानते हैं। 2 बार उपराष्ट्रपति रहा, लेकिन कुर्सी से उतरते ही कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो तुम कैसे सुरक्षित थे भाई, तुम कैसे बच गए? 2015 में एक हीरो है, वो तमाम किस्म की फिल्में बना लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती। वो शिव जी को बाथरूम में भगाता हुआ दिखाता है, तब भी हमने कुछ नहीं बोला, फिल्म में कोई बात नहीं। लेकिन बम धमाकों से लेके इतने दंगे हो गए, 3,500 सरदारों को दिल्ली में सरेआम मार दिया गया, 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को सालों से जो आपके साथ रह रहे थे उनकी मां बहनों के साथ रेप किया गया, और जो नारे मस्जिद से लगाए गए, मस्जिद में हथियार रखे गए, रोज रात में नारे लगाए जाते थे, और कश्मीरी पंडितों के घर के बाहर एक कागज चिपकाया जाता था कि अगले 24 घंटे के अंदर या तो ये छोड़ दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। और नारों में कहा जाता था कि कश्मीरी पंडित मर्दों से को मार दो और इनकी औरतों को रख लो। ये इतनी ओपन बात है, कोई 200 साल पुरानी नहीं है, हम सब ने देखा है। लेकिन वही लोग, तब आमिर खान को डर नहीं लगा। दिल्ली में दंगा होता है, डर नहीं लगता है। बॉम्बे में हिंदू मर जाते हैं, डर नहीं लगता है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि आप, ऐसा नहीं है कि दाऊद इब्राहिम इस देश के लिए दुश्मन है। इस देश में अलग अलग मुखौटों में, अलग अलग जगह पे एक ही विचारधारा के लोग हैं,
किसी का नाम आमिर खान है, किसी का नाम शाहरुख खान है, किसी का नाम नसरुद्दीन है, किसी का नाम हामिद अंसारी है। ये तमाम सारे लोग एक ही सोच के धोतक हैं। या आप इनको कितना भी पाल लीजिए, कितना भी पद दे दीजिए, ये तब तक लॉयल हैं जब तक ये पद पे रहते हैं। और पद पे रहते हुए इनके एजेंडों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किसने क्या क्या किया है, किस किसने क्या क्या किया है। ये पब्लिक डोमेन में नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के हिंदुओं, हिंदुस्तान के असली लोग, हिंदुस्तान को बचाने वाले लोग, हमने तो बहुत कम नाम सुने हैं। तमाम सारी डिमांडें होती हैं कि आज हमें ये चाहिए, आज हमें वो चाहिए। क्या इस देश में मुसलमानों ने कभी ये डिमांड की कि हमें फौज में भर्ती किया जाए, हमारी भी एक बटालियन होगी, हम भी पाकिस्तान के खिलाफ जाके लड़ेंगे? ये डिमांड तो कभी नहीं की। तो मरने के लिए तो जाएगा बच्चा हमारा, तो जम्मू कश्मीर में भी मर रहा है, देश के अंदर भी मर रहा है। हम पाकिस्तान से भी लड़े, हम बांग्लादेश से भी लड़े, लेकिन उन्हीं के द्वारा मारे गए हिंदुस्तानी सिपाही की मौत पर मैंने कभी अफसोस मनाते नहीं देखा। लेकिन वही लोग जो भारत में 5 करोड़, आपकी सुप्रीम कोर्ट कहती है 5 करोड़ लोग बांग्लादेश के इल्लीगल घुसपैठिए यहां रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इनको चिन्हित किया जाए और इनको निकाला जाए। तो उनको मालूम है कि इस देश की सरकारें कैसे आती हैं, न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। तो अभी तक तो बांग्लादेश के बारे में कहा जा रहा था तो 5 करोड़ हैं, लेकिन बर्मा से जो भागकर मुसलमान रोहिंग्या आए हैं, उनको इस देश में बसाने के लिए सड़कों के ऊपर नारे लग रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं। मैं जयपुर में कल था, जयपुर में एक फंक्शन में कल मौजूद था। जयपुर में लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि रोहिंग्या को बसाने के लिए आपने थाना फूंक दिया, लेकिन इस देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई भाई। तो जम्मू कश्मीर से 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित दिल्ली की सड़कों पर रह रहा है, कहीं कहीं ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो उनके बाप दादों ने नहीं सोचा था। छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं, छोटी छोटी चाय की दुकानें चला रहे हैं। वो अपने क्लाइमेट से दूर हैं, इसलिए उनकी तरह तरह की बीमारी हो रही है। लेकिन गंगा जमुना तहजीब, ये भाई भाइयों ने कभी कोई आंदोलन नहीं चलाया, कोई जुलूस नहीं निकला कि कश्मीरी पंडितों को हम बसाएंगे, ये हमारे भाई हैं। लेकिन रोहिंग्या बर्मा से आएंगे तो 5 करोड़ लोगों को बसाने के लिए इस देश में नारेबाजी होगी, जुलूस निकाले जाएंगे, मारकाट होगी, और सुप्रीम कोर्ट बीच में कहेगी कि हमारा संविधान तो मानवता का संविधान है, लिहाजा मानवता ऊपर होनी चाहिए, और मानवता के तकाजे में हम रोहिंग्या को ऐसे नहीं निकाल सकते भाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक अजीबोगरीब चीज है इस देश की। सुप्रीम कोर्ट को पिछले 70 साल से कई ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जिससे ये देश जो है तनाव में है। इस देश की 35 करोड़ मुसलमानों की जनसंख्या और मेजॉरिटी हिंदू जनसंख्या आमने सामने हैं एक मंदिर को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट के पास समय है, धारा 377 हटनी चाहिए, देश के लिए बहुत जरूरी है। धारा 377 पे चर्चा नहीं होगी, 377 पे चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट को जलीकट्टू पे फैसला देना है, सुप्रीम कोर्ट को सबरीमला पे फैसला देना है, सुप्रीम कोर्ट को दही हांडी पे फैसला देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को राम मंदिर पे फैसला नहीं देना। इसके लिए बेंच ही नहीं बना पा रहे हैं, इसके लिए टाइम ही नहीं है उनके पास। तो आपने सत्ताओं में नहीं, 70 साल में जो सत्ता में लोग बिठाए आपने, इस देश की व्यवस्था में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं। आपकी लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये इस बात पे तय नहीं होने जा रही कि जीएसटी कैसे लगा, कि मंदिर बना कि नहीं बना। इसकी बहुत छोटी लड़ाई है भाई, बड़ी लड़ाई आपके सामने है। ये मूवमेंट है। इसलिए मैं इसको कहता हूं कि अगर थोड़ी देर के लिए जाइए घर पे, किस पार्टी में है इसमें महत्व नहीं रखता, लेकिन आप पहले भारत के वासी हैं, आपकी वजह से भारत है, आप हैं तो भारत है। नहीं तो हमने इसमें कश्मीर बनते देखा, माल्टा बनते देखा, हमने केरला में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। और इस देश के 500 इलाके ऐसे हैं। सुशील पंडित का नाम आपने सुना होगा, कश्मीरी पंडित हैं, दिल्ली के अंदर टेलीविजनों पे बैठ करके आरएसएस सिंह के साथ जो दंगाई आते हैं, जो इस्लामिक ताकतें आती हैं टेलीविजन पे, उनको अपने तर्कों से बेनकाब करने वाले लोग हैं। हम सब लोगों ने एक स्टडी पूरे देश में की हुई है। 500 कश्मीर इस देश में बन चुके हैं, पता नहीं है आपको,
पता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि 71 के बाद से पाकिस्तान ने रणनीति नहीं बदली। इस देश में जिन लोगों का यह ख्वाब है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेज यहां थे और अंग्रेजों के आने से पहले मुगल यहां थे, लिहाजा हमें अपने पुरखों को, जिनके बारे में लोग टेलीविजन पर बैठ के कहते हैं कि बाबर ने इस देश को संस्कृति दी है, एक सभ्यता दी है, औरंगजेब महान था, वली अल्लाह था, उनकी नाजायज और जायज वो लोग टेलीविजन पे खुलेआम कहते हैं कि हमको राज मिलना चाहिए था जब मुगल आए थे और अंग्रेज जा रहे थे, लेकिन षड्यंत्र करके आपने पाकिस्तान बना दिया और हमें राज नहीं दिया। वो ताकतें रुकी नहीं हैं, वो ताकतें अलग अलग एजेंडे अपना रही हैं। उन्हीं का एक एजेंडा है डेमोग्राफी को चेंज करो। तो जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज हो गई। अब श्रीनगर के अंदर कोई हिंदू नहीं मिलेगा आपको। अब आप अनंतनाग नाम का शहर जो है, अगर आप जाएंगे और आपको कहीं ये लिखा दिख जाए कि ये अनंतनाग है, तो वहां पे सरकारी तौर पे भी लिख दिया गया है, उसका नाम अनंतनाग की तमाम दुकानों के ऊपर इस्लामाबाद लिखा हुआ है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा, ये कश्मीर नहीं रुकेगा। ये गज़वाए हिंद का जो रास्ता है वो जम्मू से होते हुआ आता है। अगर हमने कश्मीर लूज किया, हमने जम्मू लूज किया और हिंदू वहां से कम होते चले गए, तो माफ कीजिएगा, ये दिल्ली सुरक्षित नहीं रहेगी। ये दिल्ली के सुरक्षा की बात है, ये इस देश की सुरक्षा की बात है, हिंदू मुसलमान की नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं जो राष्ट्रवादी है वो हमारा है, जो राष्ट्रवादी नहीं है वो हमारा नहीं है। वो कोई हो, किसी कीमत का हो। लिहाजा JNU के अंदर अगर कोई नारा लगाता है, जादवपुर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में नारा लगाता है, और अगर किसी को ये शौक हो गया है कि वो ये कहेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? इंशाल्लाह का मतलब हो अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ने चाहा या नहीं चाहा मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मैं साफ देख रहा हूं, मेरी बहुत उम्र नहीं है, अगर इस देश को तोड़ने की किसी ने भी कोशिश की और टुकड़े करने की कोशिश की, तो जो गुस्सा मैं यूथ में देख रहा हूं वो उनके टुकड़े कर देगा। इसलिए डॉक्टर साहब की ये कोशिश, हमें यहां बुलाया, जब बुलाया था तो मुझे सच में नहीं पता था कि आप लोग इतनी गंभीरता से चीज़ों को सुनेंगे, इतने तहम्मुल आराम के साथ बैठे रहेंगे। तमाम माताएं बहनें आई हुई हैं, और मैं यहाँ जितनी माएँ हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो ख़ास तौर से उन इलाक़ों से आई हैं जहाँ आजकल कन्वर्जन बहुत हो रहा है, धर्मांतरण बहुत हो रहा है। पूरी दुनिया में 2 सच हैं, इसके अलावा तीसरा कोई सच नहीं है। अगर मैं ये पूछूं कि सच्चाई क्या है, सच्चाई को आप कैसे कहेंगे, तो मैं कहता हूँ एक ही शब्द में कहूँगा कि अगर कोई सच्चाई है दुनिया में कोई, तो उस सच्चाई का नाम है माँ। माँ से बड़ी कोई सच्चाई नहीं है। भारत माता की और भारत माता की। मैं कहूं कि इस देश में विश्वास, यकीन क्या है, उसे एक शब्द में बयान कीजिए, तो सिर्फ एक ही विश्वास है कि वो माँ जिसको ये बता देती है कि ये तुम्हारा पिता है, पूरी उम्र आदमी उस विश्वास पे उसको पिता मान लेता है। तो जब आपने ये बता दिया है कि आपका फादर कौन है, आपने अपने बच्चे को बता दिया है कि आपका फादर कौन है, तो फिर ये मिशनरी वाले फादरों को घर में क्यों घुसने देते हैं आप लोग? जिसका फादर मौजूद है, जिसकी माँ मौजूद है, जिसको ये सच्चाई और विश्वास पता है, फिर ये फादर आपके घरों में नहीं घुसना चाहिए। ये भी एक एजेंडा है। भोले भाले लोग हैं, आपके भोलेपन को लोग तरह तरह से आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। अब तो क्योंकि इस देश में 21वीं सदी का सबसे बड़ा हथियार आपके हाथ में है। आप मोबाइल खोलिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। आप मोबाइल खोलिए, कैसे ड्रामे किए जा रहे हैं, कैसे चर्चों के अंदर बेवकूफ़ी करा जा रहा है, किसी को धक्का दिया जा रहा है, किसी पे माता आ रही है, किसी पे कुछ आ रहा है। ये सब ड्रामा है, सब ऑर्गेनाइज लोग हैं आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, ताकि आप उन पर यकीन करना शुरू कर दें। और उसका पहला चरण यह है, और दूसरे चरण में वो सबसे पहले आपके देवी देवताओं को गाली देते हैं, उनके बारे में बुरा बोलते हैं, और आपको इस देश के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग आप इस देश के खिलाफ खड़े हैं वो साफ नजर आ रहे हैं मुझे। लेकिन मेरा आप तमाम सारे लोगों से, खासतौर से मेरी जो बहनें बैठी हुई हैं, यह तमाम सारे लोग बैठे हैं, आप अपने घर में किसी भी कीमत पर
अपने पे विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने बच्चे को सच बताइए और सुबह उठ के कहिए मेरा बच्चा शेर है। आप उसको डराइए मत, उसमें शेर जैसी जागृति पैदा हो जाएगी। और अपने घर में किसी फादर को मत घुसने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच।